Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, we are solving mathematics related to Polytechnic UPBT. ओके तो उसमें आपका नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स मीन्स सारणिक. ओके तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछी जाती है आजकल आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक आरआरबी एनटीपीसी और आपके एसएससी के एग्जाम्स में भी डिटर्मिनेंट्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और पॉलीटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम और आपके एनुअल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट्स. ओके, डिटर्मिनेंट्स फर्स्टली यूज्ड टू सिंप्लीफाई द साइमल्टेनियस इक्वेशन. तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का जो यूज़ किया गया था वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने में किया गया था. ओके तो इसके बाद आप ये याद रखना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका एप्लीकेशन किया गया था, यूज़ किया गया था. टू फाइंड वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट. तो सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको डिटरमाइन करने के लिए इस प्रकार से डेल्टा इक्वल टू इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. ए वन बी वन ए टू बी टू. इस प्रकार से A1 का मल्टीप्लाई होता है B2 से और A2 का B1 से. ठीक है, तो डेल्टा आपका इक्वल टू आ जाता है A1 B2 माइनस A2 B1. ठीक है, इस प्रकार से A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप वैल्यू सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, इसके बाद आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है शाखंड मीन्स को फैक्टर. तो को फैक्टर को हम A1 इस प्रकार से डिनोट करते हैं. A1 इक्वल टू माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1. ये आपका B2 C2 B3 C3 और जहाँ पे आपका I और एंड J इक्वल टू 1 है, I बराबर 1 एंड J बराबर 1. इसलिए आपका ये फार्मूला एक्चुअली क्या हो जाता है, AI J इक्वल टू माइनस 1 की पावर I प्लस J और यहाँ पे आपका B2 C2 B3 C3 इस प्रकार से लिखा होता है. ठीक है, अब हम सीधे वैल्यू इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. आपका क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट दे रखी है 1x y प्लस जेड, 1y x प्लस जेड, 1z x प्लस वाई का मान बिना प्रसार किए ज्ञात कीजिए. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये यूपीबीटी में पूछा गया है. तो सबसे पहले आप देखिए ये आपके कहलाते हैं रो, ये आपके रो हैं और ये वाले कॉलम कहलाते हैं. ठीक है, इतना तो आपको पता होगा. तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, C2 में C2 प्लस C3 कर रहे हैं. ठीक है, यानी इसमें C2 प्लस C3 कर रहे हैं तो हमारा डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा. ये पहला कॉलम 1 1 1 रहेगा और जो आपका दूसरा कॉलम है वो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और आपका जो तीसरा कॉलम C3 वो एज इट इज़ रहेगा. ठीक है, तो C2 में चेंजेस होकर ये बन जाएगा. ठीक है, हमने क्या किया है C2 में ये C3 ऐड कर दिया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, आप देखिए डेल्टा इक्वल टू आप यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लोगे तो आपका यहाँ बचेगा पहला कॉलम जो है वो बचेगा 1 1 1, दूसरा कॉलम 1 1 1 और तीसरा जो आपका C3 कॉलम है वो y प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई ये बचेगा. तो आप जानते हो जब कभी किसी दो कॉलम की वैल्यू बरा सेम हो जाए तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू आपका x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जीरो, इसकी वैल्यू ये पूरे की जीरो हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्योंकि ये आपके देखिए C1 बराबर C2, जब भी कोई दो कॉलम की वैल्यू बराबर हो जाए तो आपका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो देखिए ये पूरा जीरो हो गया, इसलिए डेल्टा इक्वल टू जीरो ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में. ठीक है, इसके बाद देखिए और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम जैसा CTET है, HTET है या फिर आपके TETs एग्ज़ाम स्टेट यूनिवर्सिटी के जो कराती हैं, हर स्टेट में जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है या फिर आपका TGT PGT PRT ये टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में आपकी मैथमेटिक्स जो रीजनिंग कुछ पोर्सन से आपका डिटरमिनेंट से क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, और अभी जो करंट में देखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका क्वेश्चन है और ये पॉलीटेक्निक के एग्ज़ाम में आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो पूछे जाने ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो सारणिक आपके दे रखे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इकाई का काल्पनिक घनमूल है. ठीक है, जबकि ओमेगा जो है वो काल्पनिक घनमूल है. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो आपको गिवन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है. तो हमने क्या किया, लेट इसका डेल्टा निकाल लें हमें. तो डेल्टा इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा. ठीक है, अब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं R1 यानी पहले रो में R2 प्लस R3 ये करने जा रहे हैं. ठीक है, ये परफॉर्म करेंगे.
पहले रो में हम क्या करेंगे, R2 प्लस R3 ये परफॉर्म करेंगे तो डेल्टा हमारा आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दूसरे में आपका बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान से देखना, R1 में हम R2 प्लस R3 कर रहे हैं। ठीक है, पहले रो में दूसरा रो और तीसरा रो जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए पहले रो में एक जैसी इंटिटी आ जाएंगी, सभी वैल्यू एक जैसी, तो इसलिए डेल्टा इक्वल टू आपका 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, अब आप देख सकते हो R1 कंटेंस ऑल मेंबर 0, तो R1 जो रो है इस डिटर्मिनेंट की उसमें सभी 0 हैं, इसलिए पूरे डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इसका रो पूरा कम्प्लीटली 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है, समीकरण x प्लस 1 3 5 2 x प्लस 2 5 2 3 x प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। तो ये आपको हल करना है, तो इसका सलूशन देखते हैं। आपको गिवन दे रखी है, डिटरमिनेंट दे रखी है x प्लस 1 3 5 2 x प्लस 2 5 2 3 x प्लस 4 बराबर 0। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। इसमें सभी कॉलम को एक साथ जोड़ रहे हैं, C1 में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो C1 में आ जाएगा आपका x प्लस 9 3 5 x प्लस 9 x प्लस 2 5 x प्लस 9 3 x प्लस 4 बराबर 0। तो देखिए हम यहाँ पे x प्लस 9 कामन ले रहे हैं, तो आएगा 1 1 1 3 5 x प्लस 2 5 और 3 x प्लस 4। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, R2 में R2 माइनस 1 तथा R3 में R3 माइनस 1 करने पे। ठीक है, R2 आपका क्या है, R2 ये वाली रो है पूरी। ठीक है, तो R2 में R2 माइनस 1 R2 माइनस R1 और R3 में R3 माइनस R1, ये करने पे तो आपका देखिए x प्लस 9 आपका आएगा 1 3 5 0 x माइनस 1 0 0 0 x माइनस 1 बराबर 0, ये आपका बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखिए इसको जब लिखेंगे, ये आपका x प्लस 9 तो है ही, तो ये पूरा हिडन हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। तो x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 0 बराबर 0। बस इसके अलावा बाकी जो भी निकालोगे वो सब 0 आ जाएगा। तो देखिए आपका फाइनली आया है x प्लस 9 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए x प्लस, अगर ये x प्लस, अगर आपका देखिए x प्लस 9 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 9। तो यहाँ से आपको x बराबर माइनस 9 मिलेगा। और अगर x माइनस 1 की जो होल पावर बराबर 0 है तो इसका मतलब है, इसका क्लियर मतलब है x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, और ये ऐसा है तो x बराबर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से x बराबर 1 मिल जाएगा और यहाँ से x बराबर माइनस 9 मिलेगा। तो यही आपके फाइनल आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है डिटर्मिनेंट से वैल्यू निकालना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी बराबर ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, बराबर ए बी सी कॉमन ले लिया, तो हमारा बचा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, इस प्रकार से। ठीक, तो इसका हम LHS ले रहे हैं सबसे पहले। तो LHS डेल्टा आपका यानी डिटरमिनेंट दे रखी है, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ठीक है, तो अब हम जो C2 में ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, C2 टेंस टू C2 माइनस C1। ठीक है, मीन्स दूसरे कॉलम में पहले कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरे कॉलम से पहला कॉलम घटा रहे हैं, ये वाला कॉलम पूरा। ठीक है, ये वाला आपका C2 है और ये आपका C1 है, तो C2 से C1 घटा रहे हैं तथा C3 से आप C1 घटा दो, ये वाला घटा दीजिए। तो देखिए आपका डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस ए माइनस ए 1 बी 0 1 0 सी, ये आपका आएगा फाइनली। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 प्लस ए इंटू बी सी माइनस 0 प्लस ए सी इंटू 1 माइनस 0 माइनस ए 0 माइनस बी, ये एक्सपेंड होके आएगा। तो देखिए डेल्टा आप ऐसे एक्सपेंड करोगे, जब ये आप ओपन करोगे तो देखिए ये सब पूरा हिडन हो जाएगा, ये तो बी सी माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब टर्म लोगे तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस करोगे तो प्लस ए हो जाएगा, इसलिए हमने ये प्लस ए लिया है। ठीक है, तो ये पूरा हिडन हो जाएगा, तो सी इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0, तो इस प्रकार से। फिर माइनस ए लोगे तो ये पूरा हिडन हो जाएगा, तो बी इंटू 1 माइनस 1 इंटू 0। ठीक,
सॉरी ये पूरा हिडन करोगे आप, ये वाला सॉरी, तो आपका आ जाएगा ज़ीरो, हाँ 1 × 0 यानी 0 - b × 1 1। ठीक है, तो ए ये वाला जब लोगे -a तो 0 - b आएगा। तो देखिए इसको ओपन करोगे 1 + a, तो ये आपका BC + AC + AB। ठीक है, और इसको ओपन करोगे तो आपका आएगा BC + AC + AB बराबर ये RHS। ठीक है, देखिए ये RHS के बराबर दे रखा है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका RHS के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए डेल्टा इसमें कॉमन ले लीजिए ABC, तो क्या आपका आएगा ABC कॉमन ले लोगे तो 1 + BC/ABC + AC/ABC + AB/ABC। तो देखिए इसको कॉमन लीजिए 1 + 1/A + 1/B + 1/C। तो देखिए ये सब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यही आपके RHS के बराबर है। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड, ये प्रूफ आपका हो जाएगा। ठीक, मीन्स LHS और RHS को दोनों को सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट 1a a² 1b b² 1c c² बराबर आपका आएगा a - b b - c c - a। ठीक है, तो ये प्रूफ करना है। तो लेट हमने ये ले रखा है, डिटरमिनेंट ले लिया, 1a a² 1b b² 1c c², इसको ले लिया है। अब हम इसमें मैनिपुलेशन करने जा रहे हैं R2 में R2 - R1 का और R3 में R3 - R1 का। ठीक है, तो जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1a a², 0 b - a b² - a²। फिर तीसरी आपकी रो आएगी 0 c - a c² - a²। ये आपका बराबर आएगा b - a × c - a। ओके, तो ये आपका 1a a², 0 1 b + a 0 1 c + a। ठीक, ये आपका आएगा फाइनली। तो हम क्या करेंगे, R2 से b - a तथा R3 से c - a उभयनिष्ठ कॉमन लेने पे ये हम कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा इक्वल टू b - a × c - a और आपका मल्टीप्लाई में 1 × c + a - b - a 0 - 0 ये बचेगा और प्लस a² 0 - 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो b - a × c - a × c - b इक्वल टू -a -b × c - a × b - c, इस प्रकार से आपका बचेगा। तो फाइनली देखिए डेल्टा इक्वल टू a - b b - c c - a और यही आपका RHS है, इस प्रकार से निकल आएगा। तो बहुत ही ईजी है, बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करते जाओगे और आपका आंसर निकलता जाएगा। ओके, क्लियर। इसके बाद देखिए और इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये आपके यूपी बीटी में पूछा गया है। दिए गए समीकरणों के निकाय को क्रेमर के द्वारा सॉल्व कीजिए। तो आपकी क्वेश्चन दे रखी 2x + 3y + 4z बराबर 0, दूसरी दे रखी x + y + z इक्वल टू 0 तथा और तीसरी क्वेश्चन आपकी है 2x - y + 3z बराबर 0। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्रेमर के नियम के अनुसार आपका देखिए डेल्टा जो आपकी गुणांक सारणिक होती है डेल्टा इक्वल टू, तो आप ये इसके कोफिशिएंट लिख लीजिए x y z के, तो 2 3 4 1 1 1 2 - 1 3। तो इस प्रकार से आएगा। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 2 3 + 1 -3 3 - 2 + 4 × -1 -2। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 2 × 4 -3 × 1 + 4 × -3। तो आपका डेल्टा इक्वल टू आएगा 8 - 3 - 12। तो डेल्टा की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, तो यही आपका डेल्टा की वैल्यू -7 आ गई। अब देखिए एक चीज़, सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 नहीं है अतः समीकरणों के निकाय का हल अद्वितीय यूनिक होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिए गए समीकरण का जो सलूशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि आप सॉल्व करो कि ये इक्वेशन का जो अद्वितीय सलूशन होगा या क्या होगा, तो ये इसका सलूशन यूनिक होगा। ओके, तो इसके बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।